महाबल महापराक्रमी राजा वल्लभ का शासन था। महारानी का प्रथम आसन है मंत्री, सौंप है मंत्रीवर, लेकिन न जाने क्यों ऐसे समय में मन चिंता और आशंका से आप इतना विनम्र क्यों कर रहे हैं विकास? आपने बताया क्यों नहीं बालक के भविष्य के बारे में? शुभ और फलदायी कार्यों में धन तो होना ही है। आपके नाम से संपूर्ण जगत में आपका वंश सम्मानित होगा। महाराज, क्योंकि निहस्त कर्म मनुष्य का सदैव ही परम कर्तव्य माना गया है। मेरे विचार से नागलोक के राजा महीधर की कन्या माधवी हर तरह से आपकी धर्म पत्नी बनने के योग्य है। बस बस, अब तू चुप कर और थोड़ी देर अपने जीवन को विश्राम दे। सुना है देवराज इंद्र ने तुम्हारे संग विवाह का प्रस्ताव नागराज के पास भेजा है। मेरा विवाह असंभव। क्यों? समस्त गर्भों के अधिपति देवराज में ऐसी क्या कमी है कि तुम उसे अपने योग्य नहीं मानते? अत्यंत अहंकारी नहीं है। नागराज ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह नदी पर कोई भी अनिष्ट कर सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं, राजकुमारी के मन में तो प्रताप नगर के युवराज बसा है। अब कौन से रहने के लिए स्थान कहाँ? विष्णु की प्रतिष्ठा मैंने नाम लिया हुआ है। अगर वो समाज के प्रतिभाशाली बच्चे, 2 बच्चे तो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। डॉक्टर रचना अग्रवाल हर क्षेत्र पर वो भी आए और माननीय महामहिम राज्यपाल जी से अपना स्मृति चिन्ह में मैं अग्रवाल साहब और सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं व आशीर्वाद दे रहा हूँ। शाला देने गया श्री राजेंद्र रतुसरिया, श्री गौशाला शिक्षा, सहसा मालिक जो बिगमोहन सिंगला विशेषता की कर्म भूमि जिनका रहा है, ऐसे आदमी बिगमोहन जी और उनके सपोर्ट मेरे रिश्तेदार के हुए
सुमन जी के भैया गोपाल जी, और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, कैसे हमारे नाम का दूसरा साहिब सुरेश जी, ऐसे सभी मित्र वास्तव में अगर एक लाइन में कहना हो कि महाराजा कृष्ण क्या है, तो सबको सम्मान कीजिए, सबको प्यार कीजिए और सबको स्वीकार कीजिए। रेस्पेक्ट लव एंड एक्सेप्ट। कोई भी कहीं भी है, कैसा भी है, उसको अपने आगोश में धर लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए, चाहे मिट्टी में सना हो, चाहे रक्त में सना हो, चाहे वो यूक्रेन है हो, चाहे वो तुर्की, चाहे वो इजराइल है या हमास। महाराजा कृष्ण चाहते थे कि हम इस विश्व में एक पुष्प फूल बनकर रहे। आपने देखा होगा तो कोई शिकायत करता है किसी से, आपको के मसल दीजिए तब भी आपके हाथों को खुशबू से भर देता है। उसमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन भी नहीं, कोई द्वैत भी नहीं करता। अद्वैत है, आनंद मूलक है, चित्त मूलक है, आत्म मूलक है, यज्ञमय है, अद्वैत है, समन्वय है। ऐसा महाराजा अग्रसेन चाहते थे। आज पूरे विश्व में जितना भी विचार चल रहा है, चला है, चलता रहेगा, किसी से भी कुछ नहीं होना। अगर पूरे विश्व को एक होना है, वनर्थ जिसको कहते हैं, माता का प्रत्या पुत्रो हो, आत्म सर्व भूतेश सिया राममय सब जगह वासुदेवम सर्वमिति। एक जर्रे को भी काटे तो उसमें से भी रक्त बहता और सूर्य होता। ऐसा विचार केवल अगर किसी का रहा है तो वो आपका वो विचार अग्रवा वाला, वो विचार दुनिया ने बहुत बड़े बड़े फिलोसफर दिए हैं, रस्किन दिया, साइंटिस्ट दिए, इरावी दिए, महर्षि रमन दिया। सबने इसी विचार को कहा है कि मुझ में और तुम में और तुम में और मुझ में कोई अंतर न बने। जब सब में प्रभु जगन्नाथ रहता है, रामायण कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाश। नानक ने कहा ना, कृत करो भंड शक्को नाम जपो। किसी को भी ले लीजिए, अगर दुनिया को एक होना है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री की दुनिया में जाके वोट दो। हम किसी इजराइल के पक्ष में नहीं, पर हम उसके पक्ष में नहीं है जो किसी की आजादी को लूटना चाहता। हम आतंकवाद के खिलाफ, हम नहीं चाहते कि दुनिया में कोई किसी का गुलाम रहे, किसी का किसी पर कोई अधिकार रहे। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हो और किसी का अधिकार नहीं चलेगा। प्रेम चल सकता है, पूजक चल सकता है, सहयोग चल सकता है, सेवा चल सकती है। विश्व बंधु बने, विश्व प्रेमी बने, विश्व मित्र बने। महाराजा कृष्ण चाहते आज भी दुनिया को अगर एक होना और शांति प्रिय रहना है तो इस पृथ्वी को अर्थ का मान, और हम सब इसकी औलाद है संत ये समझ में। ये 5000 वर्ष पूर्व, 51 वर्ष पूर्व, 5051 वर्ष पूर्व यही संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो 18 साल का ये बालक अग्रसेन, जिसने अपने पिताजी को युद्ध में खो दिया था, भीष्म पितामह का तीर लगने के कारण, अग्रसेन ने यह सब सीखा था। जो दुर्योधन कहता था कि सुई भर नोक भी जंगा जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा, उसको बदल कर अग्रसेन ने कहा,
अभी आपको ध्यान में होगा, अमेरिका चीन के भी राष्ट्रपति जब भारत आया तो बाहुबली ने उनको लेकर गए प्रधानमंत्री, झूले पर झूलाया। हम दुश्मन को भी झूले पर झूलाते, उसको गांडी भी दिखाते हैं और कृष्ण का मक्खन भी खिलाते हैं। हम सादे सादे लोग नहीं, अगर फूल को मारेगा तो कांटे निकल के उसको अंधा कर देंगे, उसकी आंख में चुभ जाएगा। हमने सिकंदर के साथ यही किया। सिकंदर जब भारत से लौटने लगा तो इसी अग्रवाह के अंदर आग्रह जाकर उसको पराजित किया और सिकंदर कभी वापस घर पहुंच नहीं लगा, रास्ते में ही उठ गया। आज भी पूरे इस देश में, पूरे विश्व में तो सिकंदर के आक्रमण के बाद हमने पूरे विश्व को सुंदर किया। हमको कई बार लोग बोलता है कि बनिया है, मजाक में नहीं, उपहास में कहते हैं। संस्कृत में भी कहा है पास स्पीकर ने, तो महावीर के आगे खड़े हुए संसद में, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आपको मालूम है बनिया का क्या अर्थ होता है? बनिया वो है जिसका कोई ना बन सके, उसके हम बने, उसको बनिया कहते हैं। जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसके हम होते हैं। वंचित को संचित करने का नाम अग्रवाह। वैश्विक वेदा को अनुभूत करते हुए पूरे विश्व के माथे पर चंदन और कुमकुम लगाने का नाम अग्रवाह है। अग्रवाह आज भी पूरे देश में जितने कार्यक्रम चलते हैं, वो कार्यक्रम अगर कोई कर रहा है अग्रवाह वाला कर, अग्रवाह कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, रंग नहीं है, नस्ल नहीं है, भेद नहीं है। अग्रवाह का मतलब है, अग्रवाल का मतलब है भाव, रस, श्रृंगार, माधुर्य, सौंदर्य, वात्सल्य, ममता, सम्मता। हमको ध्यान रखना है। मैं अभी समझता हूँ कि दीपावली आ रहा है, आप अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं ऐसे घर तलाश कीजिए जो दीपावली ठीक से नहीं मना रहे, जिनके बच्चे चाहते हैं कि हमको बढ़िया से बढ़िया मिठाई मिलनी चाहिए, उनके घर पर चुपके से रात को उनकी दिवाली मना। अगर आप वास्तव में अपने आप को परिवार मानते हैं तो हम देखें कि दीपावली में हर घर में बढ़िया से दीपक जले और अच्छा सुंदर कपड़े नहीं है तो कपड़े भी दे आए, मिठाई दे आए, उसको अपने जैसा बनाए। देश प्यार की बात मत करें। 1.25 लाख रुपए का मतलब आज की तारीख में 10 करोड़ होता है। अभी पर आप करेंगे तो मुझको लगता है कि जो आज आप उत्सव मना रहे हैं उसका कुछ अर्थ होगा। वंदे भारत मातरम।